बिल्कुल सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के जो प्रयास लगातार चल रहे थे, जो कोशिशें थी, वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लोकेश को बाहर लाती हुई एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम। सीधी तस्वीरें। शैलेंद्र, क्या कुछ हो रहा है मौके पर? ऑपरेशन लोकेश पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें, ये सीधी न्यूज़ टीम एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि किस तरीके से लोकेश को अंदर से बाहर लाया गया है। जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कलेक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लोकेश को देखिए ऑक्सीजन लगाया गया है और अब उसको जो है वो एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाएगा और यदि आवश्यक रहा तो उसे और आगे ले जाया जाएगा। तो तमाम जो तैयारियां थी, आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में लोकेश को अब बिठा दिया गया है और एम्बुलेंस जो है अब यहाँ से रवाना हो रही है। जो पास का ही जो स्वास्थ्य केंद्र है लटेरी, वहाँ पर इसको ले जाया जाएगा। देखा जिस तरह की तस्वीरों में भी दिखाई दिया कि उसको बाकायदा जो है ऑक्सीजन लगाई गई थी। तो तमाम जो तैयारियां चल रही थी उसका अब जो क्षण का इंतजार था वो अब पूरा हो चुका है। लगभग 24 घंटे ये रेस्क्यू चला और 24 घंटे के बाद जो है अभी जो लोकेश है उसको यहाँ से निकाल लिया गया है और अब उसको स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया गया है। बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं शैलेंद्र। एम्बुलेंस के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स अंदर मौजूद हैं, लगातार ये इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वहां पर मौजूद हैं कि बच्चा सुरक्षित है और यही उम्मीद अब कही जा रही है शैलेंद्र, यही उम्मीद करी जा रही है कि जल्द से जल्द ये खबर भी हमें सामने आए कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती करवाया जाएगा। लेकिन शैलेंद्र, उन तस्वीरों की भी बात करना चाहेंगे जब एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम इस बच्चे को एम्बुलेंस तक पहुंचा रही थी। क्या कोई हरकत उस दौरान मौजूद थी? क्या आपको नजर आई कोई हरकत ऐसी? देखिए हरकत की तो बात करें तो जिस तरीके से कल से ही ये जिला प्रशासन ये कह रहा था कि कल देर शाम के बाद से वो लगातार हरकत नहीं कर रहा है, बल्कि थोड़ी देर बाद उसकी हरकत हो रही है। तो अभी जब उसको यहाँ से ले जाया गया है तो कोई खास हरकत देखने को मिली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसको, क्योंकि 24 घंटे से अधिक का समय जो है वो बीत चुका है और ऐसे में अनकॉन्शियस होने की स्थिति भी हो सकती है। ऐसे में अब प्रशासन की टीम जो है उसको लेकर तत्काल जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लेकर गई है और वहाँ से ही अब उसका ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद ये तय होगा कि उसको क्या इसी अस्पताल में रखा जाना है या फिर आगे कहीं जाना है। तो देखिए जो लगातार जो तस्वीरें हैं वो न्यूज़ 18 ने भी आपको दिखाई कि किस तरीके से जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो बच्चे को है उसको रेस्क्यू करके अब अस्पताल के लिए भेजा गया है और तमाम जो भीड़ है वो अभी भी यहाँ पर जमा हुई है और वो एक एक पल की अपडेट वो देखना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे से वो लोग यहाँ जमे हुए थे। तो अब उनको भी ये उम्मीद है, अब ये इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए कि जब वो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और वहाँ से एक सुखद खबर आए कि लोकेश जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है या उसका थोड़ा सा उपचार किया जाना है। तो इस तरह की खबरें सुनने के लिए लोग बहुत आतुर हैं। अब देखना होगा कि जब वो अस्पताल पहुंचेगा और उसके बाद डॉक्टर्स की टीम जो है वो मुआयना करेगी, उसकी जांच करेगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर लोकेश की स्थिति क्या है। जी बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से पूरा गांव आज उमड़ आया है। परिजनों की आंखों में भी आंसू आ गए लोकेश को दोबारा देखते हुए। लेकिन अब लगातार यही उम्मीद है कि अस्पताल की तरफ से ये सुखद समाचार जरूर आए कि लोकेश पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे कोई गंभीर परेशानी नहीं है। क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जब लोकेश को बाहर निकाल कर ला रही थी उस समय की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अनकॉन्शियस हो सकता है बालक और सीधे डॉक्टर्स से अब संपर्क करने की जरूरत है कि किस तरह से उसकी हालत में सुधार है या वो पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं। इस बारे में वही जानकारी अब साझा कर पाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा खास, क्योंकि करीब 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोकेश को रेस्क्यू करने में सफलता हासिल हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो लगातार कोशिशें कर रही थी, प्रयास कर रही थी, उसका सकारात्मक परिणाम ये कि 24 घंटे और 25 घंटे की आप मानकर चलिए कड़ी मशक्कत के बाद इस बच्चे को यहां से बाहर निकाला गया। परिजन इसी और अब लगातार ताक रहे हैं कि इस बच्चे की हालत फिलहाल कैसी है, क्योंकि तमाम जो उनके परिजन हैं, गांव वाले हैं,
जैसे ही इस बच्चे को बाहर लाया गया, जय घोषों से पूरा जो इलाका है वो गूंज गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के प्रयासों को भी प्रशंसनीय माना जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम समय में 52 फीट का गड्ढा खोदा गया, उसके बाद रेस्क्यू कर इस बच्चे को बाहर निकाला गया। सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर अब नजरें टिकी हुई हैं, किस तरह की हालत इस बच्चे की, ऐसे लेकर भी अपडेट न्यूज 18 आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं, बहुत ज्यादा मार्मिक हो जाती हैं। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाए, आसपास कोई भी मौजूद हो जो कि इस बच्चे की हालत के बारे में कुछ कह पाए। शैलेंद्र, अभी की बात करूं तो सभी जो बड़े अधिकारी हैं वो बच्चे के साथ कहें या फिर उनके साथ ही वहां निकल चुके हैं, क्योंकि उनको वहां पहुंचना है अस्पताल में। और न्यूज 18 की टीम भी अब ग्राउंड जीरो से अस्पताल की तरफ रवाना हो चुकी है, क्योंकि काफी संख्या में यहाँ भीड़ है और ऐसे में एम्बुलेंस आगे निकल गई है और हम लोग उस अस्पताल तक जाएंगे और दर्शकों को ये भी बताएंगे कि आखिर जब उसका मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, यानी अधिकृत तौर पर, जो चाहे वह कलेक्टर की बात हो या फिर जो बच्चे का इलाज कर रहे हैं वो लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो उसको लेकर जो है वो जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि ऑपरेशन जो था वो तो अब लगभग सफल रहा है, 24 घंटे का वक्त लगा, लेकिन जो है लोकेश को बाहर निकाला गया। लेकिन लोकेश की अभी क्या स्थिति है, वो उसको किस तरह से आगे ट्रीटमेंट दिया जाना है, इस सब को जानने की भी उत्सुकता जो है वो न केवल यहाँ के स्थानीय लोगों में है, बल्कि न्यूज 18 के जो दर्शक हैं, जो लगातार इस खबर पर देख रहे हैं न्यूज 18 के माध्यम से लोकेश की पल पल की अपडेट जान रहे हैं, तो ऐसे में उनके पास अब एक ये अपडेट पहुंचना भी बहुत जरूरी है कि आखिर लोकेश की क्या स्थिति है। और लोकेश की क्या स्थिति, इसको जानने के लिए न्यूज 18 की टीम भी उस गांव से अब जो लटेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां के लिए रवाना हो चुकी है। जी बिल्कुल, और देख पा रहे हैं हम किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए थे। लगातार ये प्रयास लोगों की तरफ से भी है कि जल्द से जल्द ये जानकारी वो जुटा पाएं कि किस तरह की हालत इस बच्चे की है, क्योंकि तमाम लोग इस जो गांव में रह रहे थे, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन भी हो गया इस बच्चे के साथ, क्योंकि सभी चाहते थे, यही उम्मीद कर रहे थे कि वो ठीक तरह से बाहर निकले। अब इंतजार रहेगा कि अस्पताल की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। हमारे सहयोगी सीधे अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। रास्ते पे देखिए इतने सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद थे, सभी इंतजार कर रहे थे कि लोकेश को स्वस्थ और सकुशल बाहर निकाला जाए। दूसरी तरफ एम्बुलेंस की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर तैनात थे, फर्स्ट एड इस बच्चे को दिया गया और सीधे लटेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां से शैलेंद्र हमें रिपोर्ट करेंगे। शैलेंद्र, लगातार आप नजरें बनाए रखेगा, अपडेट दीजिएगा सकुशल रेस्क्यू की, लेकिन वो बड़ी चुनौती जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम का प्रशंसनीय कार्य, उसका जिक्र करना भी फिलहाल बहुत जरूरी। बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा कि काफी सराहनीय काम जो है वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने किया है। उसके साथ ही जिला प्रशासन की भी अच्छी भूमिका यहाँ कही जा सकती है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि कई पहले भी इस तरह के रेस्क्यू हुए हैं, लेकिन उसको रेस्क्यू होने में काफी वक्त जो है वो लग जाता था। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये रही कि महज 24 घंटे में ही बच्चे तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम में पहुंची है, प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से। क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है वो पोकलेन मशीन हो या फिर दूसरे संसाधन हो, उनको जो है वो जुटाया गया था ताकि किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो ना हो। क्योंकि जिस तरीके से कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था और कुछ स्थानीय विधायक जब यहाँ पहुंचे थे तो न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने बताया था कि सीएम शिवराज सिंह ने साफ ये कहा है कि संसाधन के अभाव में रेस्क्यू नहीं रुकना चाहिए। और अवंतिका में बता दूं कि जब से ये रेस्क्यू शुरू हुआ, ये रेस्क्यू लगातार चलता रहा। रेस्क्यू में जुटा एक भी व्यक्ति 1 मिनट के लिए नहीं सोया, 1 मिनट के लिए नहीं रुका, बिना रुके बिना थके लगातार 24 घंटे से काम कर रहे थे। और उसका ही परिणाम है कि महज 24 घंटे में लोकेश को बाहर निकाल लिया गया। अब सबकी उम्मीदें वही हैं कि लोकेश का जब डॉक्टर जो परीक्षण करेंगे उसके बाद क्या रिपोर्ट बता रहे हैं कि वो कितना स्वस्थ है, कितना उसका और आगे इलाज होना है, ये अब महत्वपूर्ण है। क्योंकि एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, लगातार ये लोग किसी भी विपत्ति के समय न केवल रेस्क्यू बल्कि हम अक्सर ये देखते हैं कि बाढ़ है या दूसरी जो आपदाएं आती हैं उसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम करती हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर ये लोग काम करते हैं। वही कुछ चीजें आज भी देखने को मिली। न केवल एनडीआरएफ की टीम की मैं बात करूं तो न केवल मेल जो लोग थे बल्कि उसमें कुछ फीमेल भी थे, वो भी लगातार जो है वो इस रेस्क्यू में काम कर रही थी। तो ये बताता है कि किस तरीके से
से लोग पूरी तन्मयता के साथ इस पूरे रेस्क्यू में जुटे हुए थे, उसी का ये परिणाम है कि लोकेश है उसको निकाल लिया गया है और अब उसको अस्पताल भेजा गया है और हम भी उसी अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल इंतजार है कि अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए, उस बारे में कोई जानकारी सामने आए कि उसकी स्थिति कैसी है, लोकेश क्या पूरी तरह से स्वस्थ है, सकुशल है। उम्मीदें लगातार हैं, प्रार्थना का दौर अभी भी चल रहा है कि इस बच्चे के स्वस्थ होने की जानकारी जल्द से जल्द निकलकर सामने आए। और लगातार अब देखिए उस पॉइंट पर भी बहुत ज्यादा डिस्कशन जरूरी, कंक्लूजन यही कि सरकार एक तरफ सख्त जरूर है इस तरह की चीजों को लेकर, लेकिन अपने स्तर पर भी संवेदनशीलता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये खुला खेत था जिसमें बोरवेल था, बच्चे को शायद ना दिखा हो, वो गिर गया। जरूरी है कि आप अपने स्तर पर सावधानी बरतें। शैलेंद्र, इसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि सरकार अपने स्तर पर सख्ती करे, जुर्माने लगाए, वो ठीक है, लेकिन किसानों को, आम लोगों को भी संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि कोई अपना ही ऐसे किसी घटना का शिकार हो सकता है उनके। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सरकार जो नियम बनाती है या दिशा निर्देश जारी करती है, उससे कहीं आवश्यक है कि यहाँ के या पूरे देश की बात करूं तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जागरूकता ना होने के चलते ही इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि किसी के घर का चिराग जो है वो 24 घंटे बोरवेल में पड़ा रहता है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहता है। बहुत आवश्यक है कि जो स्थानीय लोग हैं वो इसको समझें, क्योंकि जो बोरवेल खुला रहता है और उसमें जो गिरता है वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि आपका ही कोई अपना होता है जो जिंदगी और मौत की जंग लगातार लड़ता रहता है। नियम सरकार बनाने का काम, जो सरकार का काम नियम बनाना है, लेकिन उनको फॉलो करना काम जो है वो आम लोगों का है और उसको अपनी जिम्मेदारी को ये समझना होगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रशासनिक अमला तो जब इस तरह की घटनाक्रम पेश आता है तब जरूर वादे और निर्देश जो है जारी किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये हादसे थोड़े दिन बीतते हैं उसके बाद इस तरह की घटनाओं को भुला दिया जाता है और फिर इंतजार होता है किसी और लोकेश के गिरने का। तो ये घटनाक्रम जो है वो लगातार सबक देते हैं लोगों को। बहुत आवश्यक है कि, जबकि अगर मैं बात करूं तो बोरवेल को बंद करने में कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। यदि एक बड़ा सा पत्थर भी उस पर रख दिया जाए तो इस तरह के घटनाक्रम पेश ना है। लोकेश के बारे में ये बताया गया कि वो अपनी दादी के साथ यहाँ पर खेत पर पहुंचा था। उनकी दादी मजदूरी करती हैं, वो चने का खेत में कटाई करने पहुंची थी और उनके साथ लोकेश भी था। जब वो दादी कटाई कर रही थी उसी समय वो खेलते खेलते इस खेत में गया। चूंकि ये बोर जो है वो फसल के बीच में था और उसे यही कारण है कि लोकेश उसको देख नहीं पाया और उसका पैर उसमें गया और वो उसमें फिसल गया। हालांकि प्रारंभिक 15 मिनट वो अपने परिवार वालों से बात भी करता रहा। परिवार वालों ने भी उसको बचाने के लिए बाकायदा जो साड़ी है और जो रस्सी है उसके माध्यम से उसको बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास नाकाफी हुए। और यही कारण है कि कुछ जो साड़ी है वो उसमें बोरवेल में भी फंस गई थी, जिसकी वजह से उस तक ऑक्सीजन पहुंचाने में भी परेशानियों का सामना प्रशासन को करना पड़ा। हालांकि बाद में उन जो फंसी हुई साड़ियां थी जो बीच में फंस गई थी उनको प्रशासन की टीम ने बाहर निकाला, उसके बाद जो है वो लोकेश तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई। तो इस तरह की परिस्थितियां ना बने, कोई लोकेश एक बार फिर किसी बोरवेल में ना गिरे, इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि लोग जागरूक रहें ताकि किसी के घर का मासूम सुरक्षित रह सके। जी, निश्चित तौर पर प्रशासनिक सख्ती की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और लोगों के सावधान रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही में आपको तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब एम्बुलेंस से इस बच्चे को रेस्क्यू कर सीधे लटेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया गया। उस दौरान भी डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे, लगातार हर हरकत पर नजर बनाए हुए थे। और फिलहाल ये जानकारी कि अब सीधे लटेरी स्वास्थ्य केंद्र में जब उसे दाखिल करवाया जाता है वहां पर ही डॉक्टर्स इस बारे में एक स्पष्ट कर पाएंगे कि ये बच्चा सकुशल है, स्वस्थ है या नहीं है। इसे लेकर मेडिकल बुलेटिन उनकी तरफ से जारी होगा। न्यूज 18 पर आप लगातार अपडेट्स देख रहे हैं और न्यूज 18 लगातार आपको इस बारे में अपडेट पहुंचाता रहेगा कि इस बच्चे की स्थिति कैसी है। साथ ही तस्वीरें उस समय की भी जब इससे रेस्क्यू कर टनल से बाहर निकाला गया था। तमाम कोशिशों के बाद, तमाम प्रयासों के बाद एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को ये सफलता हासिल हुई कि बच्चा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सकुशल बाहर आ पाया। और अब इंतजार यही कि लटेरी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर इस बच्चे को पहुंचाया जाए, एडमिट करवाया जाए, इसके बाद उसका इलाज होगा। और ये स्पष्टीकरण फिर डॉक्टर्स के साथ ही हमें साझा करने को मिलेगा कि किस तरह से
इस बच्चे को बचाया गया या उसकी हालत कैसी है, कितना सुधार उसकी स्थिति में, इसको लेकर भी लगातार जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जब उसे रेस्क्यू किया गया उस समय का भी दृश्य आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब एम्बुलेंस में भी उसे लिटाया गया, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे, लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई उसे तब भी दी जा रही थी क्योंकि अचानक से वातावरण भी उसके लिए बदला। और अब लगातार सभी की निगाहें इसी ओर टिकी हुई हैं कि